Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम मुस्लिम लॉ में हिबा को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हिबा किसे कहते हैं और हिबा के एसेंशियल क्या क्या होते हैं। पार्ट 2 में डिस्कस किया काइंड्स ऑफ हिबा। अब पार्ट 3 में हम देखेंगे कि हिबा में वॉइड गिफ्ट हम किसे कहते हैं, क्योंकि सारी गिफ्ट जो है वैलिड गिफ्ट नहीं होती, कुछ वॉइड गिफ्ट भी होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हिबा में कौन कौन सी वॉइड गिफ्ट है, तो आज हम इसी का आंसर आपको देंगे। देखिए, ये जो 5 गिफ्ट हैं जो हमने बताई है, इसमें ये हिबा में जो है वॉइड होती है। अब 1 बाय 1 करके मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, ये एक्सप्लेन करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वैलिड गिफ्ट या वैलिड हिबा किसे कहते हैं। देखिए, आपकी सबसे पहले तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक डोनर और एक डोनी। 2 अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक पर्सन कहता है कि मैं अपने आप को ही जो है एक वॉच गिफ्ट कर रहा हूं और वो एक जेब से निकाल के अपनी हाथों में बांध देता है, तो वो तो एक ही पर्सन हुआ, तो वो कभी भी गिफ्ट नहीं कहलाएगा। तो हिबा के लिए 2 पर्सन होना चाहिए और डोनर डिक्लेयर करे कि मैं जो हूं गिफ्ट कर रहा हूं और डोनी उसको एक्सेप्ट करे कि मैं ये गिफ्ट ले रहा हूं। और फिर थर्ड है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए और उसका डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी इमीडिएट होना चाहिए। मतलब आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आप डोनर जो है वो डोनी को साथ के साथ उसकी डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी कर दे। और जो डोनी है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि डोनी उसे एक्सेप्ट करे, तो डोनी तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब वो एग्जिस्टेंस में हो। तो अगर ये सारे एसेंशियल है, एक बार मैं और बोल देती हूँ, डोनर होना चाहिए, डोनर उसको डिक्लेयर करे कि मैं गिफ्ट कर रहा हूं, डोनी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी करे, और जो भी प्रॉपर्टी जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और डोनर उसको इमीडिएट उसको जो है डिलीवरी ऑफ पोजीशन डोनी को करे, तभी हम मानते हैं कि ये जो है वैलिड गिफ्ट हुई है या वैलिड हिबा है। अब अगर ये एसेंशियल हमारे पूरे नहीं होते तो उन गिफ्ट को हम कहते हैं वॉइड गिफ्ट। तो सबसे पहला है गिफ्ट टू अनबोर्न पर्सन। देखिए, अभी हमने एसेंशियल में मैंने आपको बताया कि डोनी जो है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, क्योंकि तभी वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम अनबॉर्न पर्सन को गिफ्ट करें, तो अनबॉर्न पर्सन तो अभी इस संसार में आया ही नहीं है, तो जब वो बॉर्न ही नहीं हुआ तो वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो जो वैलिड गिफ्ट की एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है कि डोनी एग्जिस्टेंस में हो और गिफ्ट को एक्सेप्ट करे, वो अनबोर्न पर्सन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर कोई गिफ्ट करता है किसी अनबॉर्न पर्सन को, तो वो वॉइड गिफ्ट मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट इन फ्यूचर। देखिए, वैलिड गिफ्ट का अभी मैंने एक एसेंशियल आपको बताया था कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तभी हम उसकी डिलीवरी ऑफ पोजीशन दूसरे को इमीडिएट दे सकते हैं। लेकिन जो चीज फ्यूचर में होगी, तो फ्यूचर की चीज को तो हम साथ के साथ उसकी डिलीवरी कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब वो गिफ्ट फिर वैलिड गिफ्ट ना होके वॉइड गिफ्ट हो जाती है। जैसे डोनर कहता है कि अगले महीने मेरे टमाटर की फसल उगेगी, तो मैं उस पूरी की पूरी टमाटर की क्रॉप को आपको गिफ्ट कर दूंगा। तो ये जो टमाटर की क्रॉप है ये तो फ्यूचर में आएगी, तो ये तो फ्यूचर में प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आएगी, वो एट प्रेजेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसीलिए डोनर के पोजीशन में भी नहीं है, इसलिए डोनर जो है उसकी इमीडिएट डिलीवरी भी नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो भी गिफ्ट आपके फ्यूचर में हो रहे हैं वो सब वॉइड गिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंटीजेंट गिफ्ट।
कंटीजेंट गिफ्ट क्या होते हैं कि अगर हम गिफ्ट बनाते समय ये बताएं कि कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट अगर होती है तो मैं गिफ्ट दूंगा, अगर नहीं होती है तो मैं गिफ्ट नहीं दूंगा। तो इस तरह की गिफ्ट को कंटीजेंट गिफ्ट कहते हैं। कंटीजेंट मीन्स जो इवेंट एक तो फ्यूचर में होगी और अनसर्टेन है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि डोनर डोनी को कहता है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अगर मेरा शिप जो है अमेरिका से सही सलामत इंडिया पहुंच जाता है। अब ये तो फ्यूचर इवेंट हो गई, हो सकता है शिप सही सलामत आ भी जाए और हो सकता है तूफान आ जाए तो वो उसमें डूब भी जाए। तो अगर गिफ्ट का देना किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट होता है तो वो वाली गिफ्ट वॉइड होती है। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट विद ए कंडीशन। अगर डोनर गिफ्ट करते हुए कोई कंडीशन लगा देता है तो गिफ्ट तो वैलिड हो जाती है, लेकिन उसकी जो कंडीशन लगाई हुई है वो जो है हम मानते हैं कि वो कंडीशन लगी हुई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है एक अपना घर जो है बी को दे देता है और बी को कहता है पूरी जिंदगी ये घर आपका ही रहेगा, लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर ये गिफ्ट वापस मेरे पास आ जाएगा। तो उसने ये कंडीशन लगा दी है। तो गिफ्ट में जो है हिबा में ये हमेशा अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो गिफ्ट तो प्रॉपर माना जाएगा, इसका मतलब डोनी के पास वो घर तो जा रहा है, लेकिन वो जो कंडीशन है कि वो उसकी डेथ के बाद वापस आ जाएगा, उस कंडीशन को हम मानेंगे कि ये कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इससे पता चलता है कि अगर गिफ्ट के साथ कोई कंडीशन लगाई है तो गिफ्ट तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशन हम वॉइड मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए जो है अपना घर बी को गिफ्ट कर देता है और ये कंडीशन लगा देता है कि आप इस गिफ्ट को, ये जो मैंने मकान आपको गिफ्ट करा है, इस मकान को किसी को भी बेचोगे नहीं या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही बेचोगे। तो माना जाएगा कि जो डोनी को मकान मिला है वो गिफ्ट बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, और उसने जो कंडीशन लगाई है कि आप उसे या तो बेचोगे नहीं या किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही बेचोगे, तो वो कंडीशन वॉइड है। उसके पास पूरी ओनरशिप है, वो किसी को भी वो घर बेच सकता है। लास्ट आता है आपको गिफ्ट ऑफ मुशा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गिफ्ट ऑफ मुशा, मुशा का क्या मतलब होता है, किसी भी प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड शेयर। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी में अगर हमने उसके शेयर को डिवाइड नहीं किया तो जो अनडिवाइडेड शेयर होता है उसको हम मुशा बोलते हैं। देखिए दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम शेयर डिवाइड ही नहीं कर सकते। अगर हम उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी या बहुत कम रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मोटर कार है या आपका मोबाइल है या आपके पास कोई हार रखा हुआ है या आपके पास कोई रिंग है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब इनडिविजिबल प्रॉपर्टी होती है। अगर हम दो या दो से ज्यादा लोगों को गिफ्ट करते हैं, तो अगर हमने कार दो या दो से ज्यादा को गिफ्ट किया तो अगर हम कार को बांटेंगे तो कार तो खराब हो जाएगी, कोई भी नहीं चला सकता। इसी तरह से हमने हार को दो या दो से ज्यादा को गिफ्ट किया तो हार को तोड़ के देंगे तो हार की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो इस तरह के गिफ्ट क्या कहलाते हैं, इनडिविजिबल गिफ्ट कहलाते हैं। तो अगर जो प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड ही नहीं हो सकती और उसमें हम दो या दो से ज्यादा लोगों को अनडिवाइडेड शेयर दे देते हैं तो वो फिर वैलिड माना जाता है, तो वो गिफ्ट तो वैलिड होता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डिविजिबल है जिसे हम बांट सकते हैं, लेकिन हमने बिना बांटे दो या दो से ज्यादा डोनी को दे दी, तो ऐसा गिफ्ट जो है वॉइड तो नहीं लेकिन इररेगुलर माना जाता है। अगर हमने एक फॉर एग्जाम्पल एक घर है उसमें 5 कमरे हैं, हमने दो या दो से ज्यादा डोनी को दे दिया लेकिन हमने बांटा नहीं है उस घर के कमरों को कि किसको कितना शेयर है, तो उसे बांट तो सकते हैं क्योंकि अलग अलग कमरे बने हैं, लेकिन वो डिविजिबल प्रॉपर्टी है लेकिन हमने बांटा नहीं है और दो या दो से डोनी को दे दिया, तो गिफ्ट वो क्या हो जाएगी, वॉइड ना होके इररेगुलर मानी जाएगी। जब डोनर जो है उस गिफ्ट का बंटवारा कर देता है और सबको उसका शेयर दे देता है
तो जैसे ही वो उनको पर्टिकुलर उनके शेयर देता है कि भाई ये कमरा आपका है, ये कमरा आपका है, तो उसी टाइम वो इरेगुलर गिफ्ट जो है फिर वैलिड गिफ्ट बन जाती है। तो गिफ्ट ऑफ उषा क्लियर हो गया आपको। इसमें अगर अनडिविजिबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मोटर बाइक हो गई, मोबाइल हो गई, तो इनमें आप अनडिवाइडेड शेयर 2 या 2 से ज्यादा लोगों को देते हो तो वो वैलिड गिफ्ट है। लेकिन अगर डिविजिबल प्रॉपर्टी है, डिविजिबल प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने बिना डिवाइड किए 2 या 2 से ज्यादा डोनी को दे दी, तो वो इरेगुलर गिफ्ट मानी जाएगी। इरेगुलर का मतलब है कि बाद में आप उसे वैलिड कर सकते हो, और वो वैलिड कब होगी, जब आप उस डिविजिबल प्रॉपर्टी को बांट देते हो और डोनी को हर एक को उसका अलग अलग शेयर देते हो, तो उस कंडीशन में फिर वो इरेगुलर गिफ्ट जो है आपकी वैलिड गिफ्ट बन जाती है। तो आज के लेक्चर में आपको पता चल गया कि हिबा के अंदर कौन कौन सी गिफ्ट ऐसी होती है जो वॉइड गिफ्ट होती है। तो आई डू होप अब आपको ये लेक्चर बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।